नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, मिसकंसेप्शन इन योगा। तो यहाँ पर हम हर रोज़ एक वीडियो में एक मिसकंसेप्शन को, एक गलत धारणा जो बनी हुई है उसको कवर करेंगे और काफ़ी आई ओपनिंग सीरीज़ होने वाली है। तो इसमें आप जुड़े रहेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो आज हमारा पहला वीडियो है। तो पहला जो मिसकंसेप्शन, सबसे बेसिक जो है, सबसे पहला जो है वो ये है कि लोग समझते हैं कि योग का मतलब है सिर्फ योग आसन करना या फिज़िकल एक्सरसाइज करना या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना या वज़न कम करना, मतलब सिर्फ फिज़िकल जो आयाम है योग का, सिर्फ उससे ही उसको जानते हैं लोग। अब काफ़ी जागरूकता आ चुकी है पहले ही, लेकिन अब भी एक बड़ा काफ़ी परसेंटेज जो है लोगों की वो ये है कि योग का मतलब है उनके लिए एक्सरसाइज, योग का मतलब है योगासन, या उनको लगता है कि हम बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो हम योग नहीं कर सकते हैं। मतलब योग को सिर्फ फिजिकल जो है उस आयाम से ही जोड़ के देखा जाता है। तो इस मिसकंसेप्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है योग का जो है, ये जो आप पार्ट देखते हो, जो योगासन वाला जो हिस्सा देखते हो या जो एक्सरसाइज वाला जो हिस्सा देखते हो, वो 10 से 20% ही है। यानी 10 से 20% ही जो योग है वो योगासन है, वो एक्सरसाइज हैं, स्थूल व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, उसमें जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप 20% कह सकते हो। 8 अंग हैं योग के, तो उसमें से 8 में से एक अंग जो है वो आसन है, और उस आसन के पार्ट के अंतर्गत ही ये सारी एक्सरसाइज, ये आपका शरीर को स्वस्थ करने वाली जो एक्सरसाइज जो आप करते हैं, जो भी अभ्यास आप करते हैं, आजकल तो दुनिया भर के स्टाइल चले हुए हैं, तो वो सारे स्टाइल उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। बाकी जो 80% है वो 20% क्यों है? ताकि उस योग की अवस्था को प्राप्त किया जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही योग कर पाएगा। बाकी के जो पॉइंट है उसमें आप ब्रीदिंग जो है, प्राणायाम भी एक हिस्सा है। मान लो 20% अगर योगासन है, योगासन है, एक्सरसाइज हैं, अभ्यास हैं, फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो 20% प्राणायाम भी है। प्राणायाम भी आप साथ में जोड़ रहे हो तो बाकी का भी अब भी उसके बाद भी 60% बचता है, जो आपको कभी आपको नहीं पता चलता है या आपको पता ही नहीं कि वो योग का हिस्सा है। कई बार जब YCV में या टीचर ट्रेनिंग्स में जब स्टूडेंट आते हैं तो वो बहुत अच्छे आसन करके आते हैं, और मैं खुद भी जब योग नहीं करता था असली, जब मैं सिर्फ आसनों को ही योग समझता था, तो जब मैं पहली बार मैंने क्लास अटेंड की तो मुझे पता चला कि जो मुझे योग आता है वो तो 10-20% ही है। उसके अलावा बहुत कुछ है योग में यम नियम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान की विधियां हैं, मेंटल डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन है, और मुझे जो लगता है वो बाकी का जो 60% है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फिजिकल ही को ही योग समझते हैं, और जिस दिन आपने वो यम नियम पढ़ ली और उनकी असली इम्पोर्टेंस ढंग से कहीं किसी जगह से आपने जान ली और उसका कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपको इन आसनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लगने शुरू हो जाएंगे। और उस दिन आपको एक और चीज़ ये रियलाइज़ होगी कि योग जो है हर व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है। आज तो हम योग इसलिए बोल देते कि हर व्यक्ति को योग करना चाहिए क्योंकि स्वस्थ रहना चाहिए, हम सिर्फ स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। लेकिन जिस दिन यम नियमों को जान लिया, जिस दिन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को जान लिया, जिस दिन इन चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया, और अब काफ़ी जागरूकता फैली हुई है, जिस दिन आपने पढ़ लिया उसी दिन आपको लगेगा कि ये एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसा विज्ञान है, ये एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। सबसे ज़रूरी, जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी योग भी होना चाहिए। और जिस दिन ये योग के ये जो बाकी के जो 60% बचा है ये अप्लाई हो गए, तो उस दिन हमें कोई इतनी ज़्यादा जागरूकता के लिए, या जो इतना ज़्यादा व्यय करना पड़ रहा है अपराध को कम करने के लिए, इतने ड्रग्स के लिए, मतलब दुनिया भर के नशे फैले हुए हैं, गलत आदतें फैली हुई हैं, उन सब को हटाने के लिए हमें इतना जो मेहनत करनी पड़ रही है वो सारी मेहनत बच जाने वाली है। इतनी बीमारियों पर जो खर्च होता है वो सब बच जाने वाला है। कारण क्या है? कारण क्योंकि वही मुख्य अंग हैं। हाँ, आसन प्राणायाम से शुरुआत हो सकती है,
पहले आप आसनों को शुरू करो। अगर आप सोचो कि मैं पूरा योग एक साथ कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। आप शुरुआत आसनों से करो, आप एक्सरसाइज से करो, धीरे धीरे उसमें प्राणायाम ऐड करो, तो आपकी बुद्धि सात्विक होनी शुरू होगी। तो अपने आप यम नियमों को फिर पढ़ो, उनको भी अप्लाई करो, उनकी भी प्रैक्टिस करो। हमारे साथ बहुत सारे योग टीचर, योग साधक जुड़े हुए हैं जो पहले सिर्फ आसन ही करते थे, प्राणायाम ही करते थे। अब बाकी अंगों को जान के उन्होंने सत्य का पालन शुरू किया, उन्होंने अहिंसा का पालन किया, तो अपरिग्रह का पालन किया, तो देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ही मिट गए। जो सफरिंग, जो दुख, जो दुखी रहते थे, वो जो पीड़ा जो उनके माइंड में रहती थी, जिनको हटाने के लिए बार बार कोशिश करते थे, बाह्य साधन उपयोग करते थे, वो सारे अंदर से ही ख़त्म हो गए, रूट ही ख़त्म हो गई। तो योग जो है वो एक फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ में एक मेंटल प्रैक्टिस भी है, आपके मन पर भी काम करता है, आपके चित्त पर भी काम करता है, और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, आपके आत्मा के ऊपर भी काम करता है। धारणा, ध्यान, समाधि आपके आत्मा के लिए है, वो आपके अंतरंग विकास के लिए हैं। अंदर से जब विकास होगा, आपकी चेतना का जब प्रकाश जागृत होगा, तो बाहर का जो अंधकार है, जो कार्य आप अंधकारवश कर रहे हैं, वो अपने आप ही मिट जाने वाले हैं। तो योग को आप कभी पढ़ें, इंटरनेट पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें योग के 8 अंगों के बारे में, और उनको एक बार थोड़ा सा जहाँ अच्छे से बताया हो, एक बार जानने की आप कोशिश करेंगे तो, और उनको फिर योगिक प्रैक्टिस के साथ साथ में, जो आजकल है ना कि योग अभ्यास कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम योगी हो गए, योगी लिखना शुरू कर देते हैं, योग गुरु लिखना शुरू करते हैं। तो असली योगी अगर आपको होना है तो योग जो है एक लाइफस्टाइल आपको देता है। उसमें कुछ डिसिप्लिन्स हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज के साथ साथ मेंटल डिसिप्लिन भी हैं, मेंटल प्रैक्टिसेस भी हैं, उनको भी आप करके देखें। तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ साथ साथ में ही ग्रो हो पाएगी। और फिर आप देखेंगे कि योग कितनी बड़ी चीज़ है। योग सिर्फ, हम कभी जिम से कंपेयर करते हैं कि हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि जिम अच्छा है कि योगा करना अच्छा है। वो योगा जो है वो 20% है। असली योग को जाने और उसके बारे में जागरूक बने और उसे अपने जीवन में अपना के आप देखें तो 100% जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी। जब मेरे जीवन में हो सकती है तो आपके जीवन में भी ज़रूर होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल है आपका, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको रखना है, आपको लगता है, तो आप कमेंट में आप बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।